देखो, द साइट ऑफ द फूड मैडनेड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंप्लीट द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई, भोजन का दृश्य ने उसे पागल बना दिया। ठीक है, इससे आपको क्या पता चलता है और इससे आखिर क्या हुआ कि वो यंग सीगुल उड़ने के लिए मजबूर हो गया। क्लियर? कहानी तो आप लोग पढ़े, सबको पता है। देखिए, द यंग सीगुल वाज वेरी हंग्री, यंग सीगुल बहुत भूखा था। ठीक है, देखिए कुछ कुछ मीनिंग को ही इंग्लिश में ही समझिए, उसको हिंदी करने की जरूरत नहीं है। अब स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट जमाना है, तो इसको स्मार्ट तरीका से समझिए। द यंग सीगुल वाज वेरी हंग्री, यंग सीगुल बहुत भूखा था। समझे? ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, वह बहुत लंबे समय से कुछ खाना खाया नहीं था। समथिंग 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा से भोजन नहीं दिया। उनके माता पिता यंग सीगुल को भोजन नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि वह भोजन नहीं देंगे उसको। और जब आप कहानी को थोड़ा सा बता देते हैं, जब यंग सीगुल अपने घोंसले में थे तो उनके माता पिता, उनके भाई बहन एक बार क्या हुआ, भोजन का टुकड़ा अपने मुंह में लेकर के और उनके पास आया। उससे पहले 24 घंटा 48 घंटा तक यंग सीगुल को भोजन नहीं दिया था, है ना। और क्यों लेके आया? ताकि वो खाने के लिए इधर आए और यंग सीगुल उड़ने के मजबूर हो जाए। ठीक है, देखिए क्या हुआ था। द यंग सीगुल वाज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था। He had not eaten anything for a long time, वह लंबे समय से भोजन किया नहीं था। As soon as he saw his mother, जब उसने देखा अपनी माता जी को, देखिए as soon as he saw his mother, देखा है ना, जब उसने माता जी को, बीटू है, जब उसने माता जी को देखा, bringing food in her beak, उन्होंने अपनी चोंच में भोजन लाते, हिज मदर भोजन लाते हुए देखा। ठीक है, ही बिकेम वेरी एक्साइटेड, उसके बाद वो बहुत एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड को एक्साइटेड ही समझिए, है ना। एक्साइटेड हो गया क्यों? अब मान लीजिए आपको 24 घंटा से 48 घंटा से भोजन नहीं दिया जाएगा तो घर का बासी खाना भी रहेगा ना, बड़ा टेस्ट लगेगा ना, लगेगा। भोजन भूख लगा हुआ है, पानी का स्वाद कब मजा आता है? पानी का स्वाद तब मजा आता है जब आप 2-3-4 घंटा महुआ चुने गया है या तो काम कर रहा है खेत उत में, पूरा थक गया, पूरा प्यासा है हम, उसमें पानी का स्वाद देखो कितना मजा आता है। उसमें ठंडा माजा दुनियादारी कुछ भी मिलेगा ना, सबको इग्नोर करोगे, है कि नहीं? उसमें पानी का स्वाद मजा आता है। क्लियर? देखिए, ब्रिंगिंग फूड इन हर बीक ही बिकेम, जब उन्हें देखा अपने चोंच में भोजन ला रहा है तो वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड हुआ। ठीक है, बट व्हेन हिज मदर स्टॉपेड, परंतु अचानक उनकी माताजी रुक गई। रुकी थी ना, अचानक रुक गई। क्यों रुकी? उनके माताजी तो एक चाल चल रहा था, गेम चल रहा था ना, अपने बच्चों को उसको उड़ान भरने के लिए, पहला उड़ान। ठीक है, ही कुडंट रिजिट एंड डाइव, इसके बाद उन्होंने क्या किया, भोजन को खाने के लालच से डाइव लगा दिया। ठीक है, क्या किया? लगा दिया। टेंस पढ़े ना, देखो डाइव लगा दिया। और ऑन द फूड इन एयर, कहा? हवा में डाइव लगा। ठीक है, इन एयर। सो वी कैन से दैट हंगर, देखो इसके बाद यहां से इसी को लिख लिया, कंप्लीटली द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई। देखो द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई, क्वेश्चन को ही एक लाइन उतार दिए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई, दैट हैंगर, उसका भूखा ने उसे आखिरकार मजबूर कर दिया उड़ने के लिए। समझ में आ गया? एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन पूछे थे हम, क्या छोटे बच्चे उड़ने के लिए पहली उड़ान में डरते हैं? क्या सभी पंछी के बच्चे उड़ते हैं? क्या आदमी का भी बच्चा उड़ता है? फर्स्ट मतलब चलने में वो डरता है, हिचकता है? क्वेश्चन था। आप हम लोग लिखे थे या उनको भी, सब समस्त जितने भी चिल्ड्रन होते हैं सभी को पहली चाल, पहली उड़ान, जिस तरह से जाति पर निर्भर करता है, सबको डर होता है। उसका भी बहुत कंप्लीटली एकदम यूनिक क्वेश्चन था, है ना। इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। द यंग सीगुल वाज वेरी एंग्री, ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि बात क्या है। ऐसा जो भी आपके कहानी में पढ़ाया गया उससे हट के बिल्कुल नहीं है। ठीक है, as soon as he saw his mother bringing food in her beak and become very excited, but when his mother stopped, he couldn't resist and dive on the food in air. So we can say that hunger compelled the young seagull to finally fly. Clear? कोई प्रॉब्लम? चलो करो स्टार्ट।